शिक्षायतन इसी कार्य के लिए संकल्पित है कि जो हमारी विद्याएं हैं, जो हमारी ज्ञान परंपरा है, उसकी किस प्रकार से रक्षा की जाए। इसके संस्थापक पंडित ऋषि कुमार मिश्र जी ने यही संकल्प लिया था कि किस प्रकार से इन विद्याओं को संरक्षित किया जाए। मधुसूदन ओझा ने, मोतीलाल शास्त्री ने इस वेद विद्या के अध्ययन, अध्यापन, शोध के लिए एक दृष्टि दी थी। और यह जो ग्रंथ चल रहा है, क्योंकि हम प्रति माह एक मासिक संगोष्ठी करते हैं और वर्ष में एक ग्रंथ पर पूरे वर्ष हम उस पर गोष्ठी चलाते हैं। इस वर्ष 2024 में इंद्र विजयम ग्रंथ को लिया है। यह इंद्र विजयम ग्रंथ भारत की सभ्यता, संस्कृति, विद्याओं का क्या उत्कर्ष था, कैसा हमारा भारतवर्ष था, उन सभी विषयों को विस्तार से और प्रमाण के साथ उद्धृत करते हैं और प्रतिपादित करते हैं। क्योंकि आज के युग में अज्ञानवश बहुत लोग कहते, कभी कभी कहते हैं यह देश ही नहीं था। कोई कहता है कि यहाँ के लोग अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, अज्ञानी थे, यहाँ कोई ज्ञान नहीं था, लिखने नहीं आता था। तो ऐसे सारे प्रश्नों का जवाब उन्होंने तब दिया जब भारत स्वतंत्र नहीं था। उस समय इंद्र विजयम ये भारत की गौरव गाथा का इतिहास है, भारत का आख्यान है इंद्र विजय। और इन्होंने लिखा है, यह बात लिखा कि अद्या अपि पूर्वस्मिन् काले परमोन्नति शिखरम आयाता एते तु भारतीया विश्वेशाम शिक्षका अभवन। हम भारतीय लोग दुनिया की सभ्यताओं में श्रेष्ठ सभ्यता थे और हम शिक्षक थे, क्योंकि सब लोग हमसे आते थे पढ़ने के लिए। आज हम विश्व गुरु की बात कहते हैं, यह ओझा जी कम से कम नहीं, कम से कम तो 100 वर्ष पहले यह बात उन्होंने कहा। एषः गुरु सर्वेषाम देशानाम उत्तमो देशः। यह देश, भारत देश, सभी देशों का गुरु था। अतएवास्य मनु प्रागवर्णयत गौरवम पूर्णम। और मनु ने गौरवपूर्ण ढंग से कहा, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। तो यह झूठी बात नहीं थी, यह झूठी कल्पना नहीं थी। हम विश्व सभ्यताओं के शिक्षक थे। न तदात्वे यवना नाम, न रोमकाणाम, न चीना नाम, ज्ञानम बलम च लक्ष्मीस्तथा यथा भारतीया नाम। 3 सभ्यताओं का उल्लेख करते हैं। रोम की सभ्यता, ग्रीक सभ्यता और चीन की सभ्यता भी वैसी नहीं थी। उनकी स्थिति वैसी नहीं थी जैसी भारतीयों की थी। किसमें? ज्ञान में, बल में और धन में जो हमारी स्थिति थी, विश्व सभ्यताओं में किसी सभ्यता की ऐसी स्थिति नहीं थी। इसीलिए ज्ञान, एक एक का उदाहरण दिया। ज्ञानम तेसाम अधिकम तत इह विद्याश्चतुष्षष्ठी भारतवर्षे प्रथमम प्रादुर्भूता असामान्या। असामान्या चतुष्षष्ठी विद्या भारते प्रादुर्भूता। और ऐसी जो विद्या स्थान है, जब हम कहते हैं कि ज्ञान परंपरा का स्रोत, दुनिया की समस्त ज्ञान परंपरा का स्रोत भारत है, तो यह प्रमाणिक है, यह प्रमाण पूर्वक हम सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि बल में हम कैसे थे। यहाँ तो लोग कहते हैं कि हमारा इतिहास बहुत बाद का है। उन्होंने लिखा, बलम अपि तेषाम अधिकम बहवस्तुह चक्रवर्तिनो भवन। यहाँ अनेक चक्रवर्ती राजा हुए जिनको आज के इतिहासकार इतिहास में नाम रखना नहीं चाहते। कौन थे? सप्त समुद्राम पृथ्वीम मानधातैकः ससास 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 तच्चोक्तम। मानधाता ने सप्तद्वीपा पृथ्वी का शासन किया था। ये लिखा हुआ है विष्णु पुराण में, यावत सूर्य उदेति स्म
यावत् च प्रतिष्ठति सर्वं तद यौवनाश्वस्य मानधातु क्षेत्र मुच्यते। मानधाता का क्षेत्र था। हम कोई अप्रामाणिक बात नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया की सभ्यता और संस्कृति के नायक थे। इक्ष्वाकुश्च ययाति सस बिंदु हयः सगरः एवं तत्र च रविवंश्यः क्वच रवि शशिवंश्यो भवन भवत सम्राट। रविवंश के हो, सूर्यवंशी राजा हो या चंद्रवंशी राजा हो, ये दुनिया के सम्राट हुए और इन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में, बल के क्षेत्र में और लक्ष्मी के क्षेत्र में विश्व सभ्यताओं में अपना एक स्थान बनाया था। और ऐसा सुवर्ण भूमि गौरेशा दुग्ध भूयसी लक्ष्मी, ये सुवर्ण भूमि है, भारत भूमि सुवर्ण भूमि है। गौरेशा दुग्ध भूयसी लक्ष्मी अन्न धनई स्यात् बिभ्रति देशान विभर्ति साद्यापि। ये भारत भरणात भारतवर्षम, भरण करता है, जो भरण पोषण दुनिया का करता है उसको भारत कहते हैं। यह भारतवर्ष, यह भारत देश, यह हमारी सभ्यता। अब हम इस परिस्थिति में क्यों है? इस परिस्थिति का कारण, जैसे सर ने कहा कि हम जब तक धर्म पूर्वक जीवन नहीं जिएंगे, तप पूर्वक जीवन नहीं जिएंगे, तब ये विद्याएं तभी हमारे हमारे हस्त में होंगी, हमारे मुख में होंगी यह विद्याएं। इसीलिए उन्होंने धर्म प्रसंग में धर्म के स्वरूप पर प्रतिपादन किया कि धर्म पूर्वक जीवन होना चाहिए। बड़े विस्तार से उन्होंने धर्म प्रसंग का व्याख्यान किया। मैं पूरा विस्तार से यहाँ नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने जो सभी के लिए जो धर्म कर्तव्य निर्धारित किया शास्त्रों ने, उसके अनुसार यदि हम नहीं चलेंगे तो हमारे में जो ज्ञान था, जो बल था, जो तप था, जो वैभव था, जो ऐश्वर्य था, वह हमारे पास से चला गया, क्योंकि वो हमारी जीवन पद्धति वैसी नहीं रही। इसीलिए भारतवर्षास्य प्राचीनम गौरवम श्रुत्वा अद्यत्वे अवनतम तदृष्टोपहसन्ति वैदेश्या। वैदेशिक लोग कहते हैं, हम जब गौरव गाथा गाते हैं हमारा भारत ऐसा था, और आज की अवनति की स्थिति देख करके वो उपहास करना चाहते हैं। लेकिन हम, ये उपहसनीय नहीं है। आज भी जो भारत का स्वरूप है, 75 वर्ष में जो भारत ने अपना स्वरूप बनाया है, विश्व की अर्थव्यवस्था में, विश्व के सभी क्षेत्रों में जो हमारा उत्कर्ष हुआ है, लेकिन उत्कर्ष जो प्राचीन काल में था वैसा उत्कर्ष कैसे होगा, उसका उत्कर्ष का साधन क्या होना चाहिए? तो उन्होंने कहा जो हमारा जीवन दर्शन है, जो हमारी आचार व्यवस्था है, वह व्यवस्था जब तक प्रतिष्ठित नहीं होगी तब तक हम उत्कर्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। ओझा जी और संकेत करते हैं कि हमारे जो राजा लोग हैं, हमारे जो नेता हैं, वो सोचते हैं कि जो विदेशी रीति नीति है वही उत्कर्ष की हेतु हो सकती है। भारत वर्षाधिपति यम इदानीम उन्नते रस्य हेतुम पश्यति स ध्रुवम अवनति हेतु है, वह उन्नति का हेतु नहीं। क्या उन्नति का हेतु समझते हैं? यदि हम विदेशी रीति नीति से चलते रहेंगे तो हमारी उन्नति नहीं होने वाली। हम उस विश्व गुरुत्व को नहीं प्राप्त कर सकते जिस विश्व गुरुत्व को हमने अनेक सहस्राब्दियों तक प्राप्त किया था। इसीलिए गीता ने कहा है, गीता की एक उक्ति है, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। तो ये कामचार, कामवाद और काम भक्ष की जो स्वैच्छिकी स्वच्छंदतावाद के मार्ग से हम उत्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। जीवन दर्शन, जीवन दृष्टि और सार्वभौमिक सर्वविध विकास के लिए हमें
उस व्यवस्था की तरफ आना पड़ेगा। इसीलिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आज ये कहा जा रहा है कि जो भारत की ज्ञान परंपरा की विधा है, उस विधा के साथ जोड़ना, होलिस्टिक एजुकेशन होना, जिससे सर्वांगीण विद्यार्थियों का चारित्रिक विकास हो और चरित्र का निर्माण बिना धर्म के, बिना तप के, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, और काम क्रोध और लोभ तो ये त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मन, इनका परित्याग और यज्ञ दान तप और शास्त्र विधि से जीवनचर्या, जिसके प्रति आदरणीय शर्मा जी ने हम सभी का ध्यान आकृष्ट किया कि वह जीवन दृष्टि, वह जीवन मार्ग, तभी हमारी ये विद्याएं पुनः प्रादुर्भूत होंगी। इन विद्याओं को उन्होंने 3 ढंग से व्यवस्थित किया कि दिव्य विद्या, नैगम विद्या और आगम विद्या। दिव्य विद्याएं उन्होंने 64 बताई, नैगम विद्याएं 20 बताई और आगम विद्याएं 120 बताई। इन विद्याओं का यद्यपि अन्य ग्रंथों में विद्याओं की, शास्त्रों की जब हम लिस्टिंग करते हैं तो लगभग 560 विद्या और शास्त्रों की लिस्टिंग की हुई। इतने हैं हमारे, जिसमें उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि सभी को समग्रता से, अंत में उन्होंने कहा कि जो दिव्यास्त्र हैं, ये 64 प्रकार के अस्त्र के, शस्त्र की जो विद्याएं हैं, उनको उन्होंने अलग कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा देवानामिह समय, ये सारी विद्याएं दैव युग में थी। इस युग में हमारा जीवन दर्शन उस प्रकार का नहीं है, क्योंकि ये विद्याएं पात्र को देख करके अपने स्वरूप का उद्घाटन करती। ये विद्याएं दिव्य हैं, अलौकिक विद्याएं हैं। इसीलिए उन्होंने अंत में लिखा, देवानामिह समये देवैः प्रोत्साहनात् सुयुक्त्वाच्च वर्षीयार्यैः एताः उद्भाविताः विद्या। भारतवर्षीय आचार्यों ने इन विद्याओं का उद्भावन किया। ये विद्याएं रही, पढ़ी लिखी जाती थी। अधीत बोधा चरण प्रचारण, अध्ययन बोध और आचरण और प्रचार चतुर्भी प्रकार ही विद्या उपयुक्ता भवन्ति। इस प्रकार से सभी विद्याओं का उत्कर्ष हुआ, प्रचार हुआ, अध्ययन हुआ। लेकिन एतासाम विद्यानाम कारवः आसन पृथक पृथक कतिचित, और इनके अनेक आचार्य थे, अनेक ज्ञाता विद्वान थे। तति प्रतिपत्ति विद्या काल विलुप्ता न लभ्यन्ति, और इन विद्याओं के ज्ञाता और काल क्रम से ये विद्याएं विलुप्त हो गई, क्योंकि इनके पढ़ने वाले, जैसे हमारी इतनी वेद शाखाएं थी, वो वेद शाखाएं आज विलुप्त हो रही है, क्योंकि उनको पढ़ने, उनको रक्षण करने वाले लोग नहीं है। इसीलिए जिस तरफ हम लोगों का ध्यान आदरणीय शर्मा जी आकृष्ट कर रहे थे कि केवल विद्याओं के गणना मात्र से इतिश्री नहीं होनी चाहिए, इन विद्याओं का संरक्षण किस प्रकार से हो, कुछ लोग जीवन लगाएं, तब हम इन विद्याओं का संरक्षण कर सकते हैं। इसीलिए नए आचार्यों को, युवकों को, विद्यार्थियों को इस तरफ हमें आकर्षित करना होगा। उनको दान मान सत्कार ही, उनके लिए व्यवस्था करके, उनके लिए छात्रवृत्ति उपकल्पित करके हमें इन विद्याओं के संरक्षण, क्योंकि हमारा उत्तरदायित्व है। इस प्रकार से उन्होंने कहा, तत्प्रतिपत्ति विद्या काल विलुप्ता न लभ्यन्ते इतिहासे सुप्रायः प्रसंगतः चर्चिता एता, और इन विद्याओं का उल्लेख इतिहास ग्रंथों में मिलता है, तभी हम इनका विषय विवेचन कर रहे हैं। तेनास्तित्वम यासाम पूर्व युगे भारते विद्मः, भारत के उस दैव युग में, उस काल में ये विद्याएं थी, लेकिन तप के प्रभाव से हम इन विद्याओं को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इन विद्याओं का संरक्षण कर सकते हैं। इसी प्रकार से भारतवर्षे युद्धोपयोगिनी चतुष्षष्ठी दिव्यास्त्राणी, और युद्ध विद्याएं, अनेक विद्याओं का उल्लेख
इस पूरे प्रसंग में किया गया है। इन 3 प्रसंगों में, सभ्यता प्रसंग, धर्म प्रसंग और विद्या प्रसंग में इन विषयों का विवेचन किया गया। और उन्होंने कहा, अंत में कहा, यद्यपि हमारी स्थिति, क्योंकि हम जो लोग पढ़ लिख रहे हैं, जिन पर हमारा विवेचन चल रहा है आजकल विश्वविद्यालयों में, आधुनिक शिक्षा में, वह भारतीय विद्याएं नहीं, वो तो वैदेशिकी यूरोपीय विद्याएं हैं, जिनका हम विश्वविद्यालय में मेन स्ट्रीम एजुकेशन में अध्ययन कर रहे हैं। इन विद्याओं का, इन शिल्पों का, इन कलाओं का विकास करना ये हमारा परम दायित्व है। भारतीयानाम भग्नावशिष्टानाम, क्योंकि हम उन उन विद्या धरोहरों के अब संरक्षक नहीं रहे, वो हमारे हाथ से धीरे धीरे निकलती जा रही हैं। इसीलिए भारतीयानाम भग्नावशिष्टानाम अपि शिल्पानाम अतुलनीयत्वम वाणिज्यम च पुरासीद उत्कृष्टम ही भारतीयानाम। वाणिज्य में, वार्ता, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, शिल्पादि क्षेत्रों में हम बहुत उत्कृष्ट थे। फिर भी इन विद्याओं में हम पुनः उस गौरव को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। और आज आदरणीय शर्मा जी का बड़ा प्रेरक उद्बोधन रहा है। केवल उन्होंने व्याख्यान नहीं किया, एक प्रेरणा का भी हम लोगों के लिए स्रोत बहाया है, कि जिसके माध्यम से इन विद्याओं की के अध्ययन, अध्यापन, इनके शास्त्रों का संरक्षण, इनके ग्रंथ परंपराएं क्या क्या हैं, इनके आचार्य कौन कौन हैं, इनकी एक बार सूची बना के ग्रंथों को, जो विलुप्त ग्रंथ रत्न हैं, उनको प्राप्त करके भारत की ज्ञान परंपरा का, भारत की सभ्यता का, भारत की संस्कृति का हम पुनः गौरवपूर्ण स्थान विश्व में प्राप्त करा सकते हैं। इस समय भारत सरकार विकसित भारत का संकल्प लेके चल रहा है। तो विकसित भारत होगा अपने बल पर, अपनी ज्ञान परंपरा के बल पर, उधार की ज्ञान के परंपरा के बल पर हम विकसित भारत नहीं हो सकते, हम वह गौरव नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए अपनी पूरी ज्ञान परंपरा को अध्ययन, अध्यापन और शोध के माध्यम से इस भारत को विकसित करना है और समृद्ध बनाना है। यह संकल्प मधुसूदन ओझा जी ने अपने इस ग्रंथ में लिया है, उसी का हम पाठ कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ